सच्ची घटना पे आप कभी यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि ये कनाडा के टोरंटो शहर में रहने वाले 34 साल के चार्ल्स डेलिस की ये घटना दुनिया के सबसे चर्चित और इतिहास के अनसुलझी घटनाओं में से एक है। ये एक घटना से पूरी दुनिया हिल गई थी, इसलिए आप इससे बिल्कुल भी स्किप मत करिए, एंड तक जरूर वीडियो देखिए। आखिर आदमी के साथ क्या हुआ था। बात शुरू होती है कनाडा के टोरंटो शहर में रहने वाले 34 साल के चार्ल्स डेलिस एक शौकिया ट्रैवलर थे। चार्ल्स को दुनिया की ऐसी जगहों पर जाना पसंद था जहां आम टूरिस्ट बिल्कुल भी नहीं जाते। चार्ल्स अपनी छुट्टियों में दक्षिण अमेरिका के देश पेरू के पास स्थित प्रशांत महासागर के एक बेहद सुदूर और सुनसान आइलैंड पर ट्रैवल करने जाते हैं। इस आइलैंड का नाम सरकारी नक्शों में बहुत गुप्त रखा गया है, क्योंकि यहां प्राचीन इंकान सभ्यता के कुछ अवशेष आज भी मौजूद है। चार्ल्स वहां करीब 2 हफ्ते अकेले जंगलों और गुफाओं में बिताते हैं। वहां घूमते हैं। उस समय उन्हें कोई चोट नहीं लगती, कोई एक्सीडेंट नहीं होता। वे अपनी ट्रिप पूरी करके वापस टोरंटो लौट आते हैं। सब कुछ बिल्कुल सामान्य नॉर्मल था, लेकिन टोरंटो पहुंचने के ठीक 9 दिन बाद चार्ल्स की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। क्या हुआ? दिसंबर की एक सुबह चार्ल्स के पेट में अचानक असहनीय दर्द शुरू होता है। दर्द इतना भयानक होता है कि वो फर्श पर गिरकर तड़पने लगते हैं। वो पेट पकड़ते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं। उन्हें तुरंत टोरंटो के एक सेंट माइकल्स हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया जाता है। वहां ड्यूटी पर तैनात सीनियर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट रॉबर्ट क्रेन को लगता है कि शायद चार्ल्स के पेट में कोई भयंकर इंफेक्शन या अपेंडिक्स की समस्या है। वे तुरंत चार्ल्स को एक्सरे और सीटी स्कैन के रूम में भेजने का आदेश देते हैं। जब एक्सरे की रिपोर्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर आती है तो डॉक्टर क्रेन के हाथ से कॉफी का मग छूट जाता है। उन्होंने मेडिकल इतिहास में ऐसा नजारा कभी नहीं देखा था। चार्ल्स के पेट में निचले हिस्से, वहां पे आंतों के ठीक बीच में एक चौकोर आकृति बेहद घनी चीज वहां पे चमक रही होती है। वह कोई ट्यूमर या फिर हड्डी नहीं थी, वह धातु से बना एक छोटा सा प्राचीन बक्सा था, ताबीज जैसे, जिस पर कुछ अजीब से नुकीले कोर्स उकेरे हुए थे। डॉक्टर्स हैरान हो गए थे कि कोई इंसान इतना बड़ा लोहे का टुकड़ा कैसे निकल सकता है, क्योंकि अगर कोई इसके मुंह से रास्ता निकलता तो उसकी सांस या फिर नली फट जाती। डॉक्टर लोहे का टुकड़ा निकल ही नहीं सकता, क्योंकि मुंह के रास्ते निकलने पर सांस की नली त्वचा पर एक भी कट या फिर सुई का छेद नहीं है। पुराने ऑपरेशन का भी कुछ निशान नहीं था। मामला संदिग्ध देखकर अस्पताल प्रशासन तुरंत टोरंटो पुलिस की डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करता है। अब देखिए, बात हॉस्पिटल से, बात एक घर से शुरू हुई थी, अब आई है पुलिस की तरफ। अस्पताल प्रशासन तुरंत टोरंटो पुलिस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करता है। डिटेक्टिव मार्क वेस केस की कस्टडी लेते हैं। पुलिस को शक था कि चार्ल्स शायद कोई ड्रग्स या स्मगलर है जिन्होंने पेट के अंदर कुछ छुपाया है। चार्ल्स की जान बचाने के लिए 4 दिसंबर 2012 को एक बेहद क्रिटिकल सर्जरी की जाती है। 4 घंटे चले इस ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने चार्ल्स के पेट से उस चीज को बाहर निकाला। जब उस धातु को साफ किया गया तो पता चला कि वो शुद्ध तांबे और उल्कापिंड के लोहे से बनी एक प्राचीन कलाकृति थी। फॉरेंसिक लैब की कार्बन डेटिंग रिपोर्ट्स के मुताबिक वह वस्तु लगभग 2500 साल पुरानी थी। सोचिए, इतनी साल पुरानी वस्तु पेट में गई कैसे हो। लेकिन सबसे बड़ा शौक लगना भी बाकी था। जब पेरू के पुरातत्व विभाग, उन्होंने जो एक्सपर्ट थे आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के, उनको बुलाया गया तो उन्होंने उन सिंबल्स को देखकर बताया कि ये प्राचीन इंकान सभ्यता के पुजारियों को एक शापित ताबीज है, जिसे वो मरे हुए लोगों के शव के दफनाते टाइम वहां पे डालते ताकि आत्मा हमेशा के लिए सुरक्षित रहे। चार्ल्स होश में आने के बाद रोने लगता है। उन्होंने कसम खाकर पुलिस को बताता है कि उन्होंने पूरी ट्रिप में कुछ ऐसा नहीं निगला
पुलिस वो कसम खाकर बताता है कि पूरी ट्रिप में उसने कुछ भी नहीं निकला। पुलिस ने उस आइलैंड की सीसीटीवी और चार्ल्स के कैमरे के फुटेज की जांच की तो पता चला कि चार्ल्स रात में एक जंगल में प्राचीन गुफा का रास्ता भटक गया था और वहां वो करीब 6 घंटे तक बेहोश पड़े रहे। उन 6 घंटों में उनके साथ गुफा में क्या हुआ, उनके पेट के अंदर वो चीज बिना किसी कट के कैसे पहुंची, इसका जवाब आज तक दुनिया का कोई वैज्ञानिक नहीं दे पाया है। टोरंटो पुलिस ने साल 2014 में इस केस को अनसुलझा घोषित करके बंद कर दिया गया। दोस्तों, चार्ल्स डेलिस आज भी कनाडा में वो जिंदा है, लेकिन आज भी पेरू के उन जंगलों का नाम सुनकर वो कांप उठते हैं। क्या आपको लगता है कि उस आइलैंड पर आज भी कोई ऐसी प्राचीन और एडवांस ताकत मौजूद है जो इंसानी शरीर के साथ खिलवाड़ कर सकती है? बहुत सारी घटनाएं सामने आई, लेकिन ये जो घटनाएं हैं ये सबसे अलग है, सबसे अनोखी है। इसलिए इतिहास में ऐसे घटना बहुत कम दिखाई देने को मिलती है। आज भी वो जंगल का नाम सुनकर लोग कांपते हैं। आपको इसके बारे में क्या लगता है? आपके विचार क्या है? अगर आप कभी उस जंगल के बारे में सुने हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और ऐसे ही अनसुलझे और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगली कहानी इससे और भी खतरनाक होने वाली है। तो अभी जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि ऐसे ही नए कहानियों के अपडेट्स आपको मिलते रहे।